देना है। क्या ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है, इसको ठीक मानते हैं आप? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि एक ऐसी संस्था जिसका ना पंजीयन है, जिसका ना ऑडिट होता है, जिसका देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं है, ऐसे संस्था का अगर प्रमुख अगर कोई बोलते हैं तो उसको वो हल्के से लेना चाहिए। आज का दौर ये है, देखो बेहतर ये होता लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो मुद्दा बना दिया। रसिका जी, नहीं हमने मुद्दा नहीं बनाया, ये सिर्फ मीडिया में नहीं, आप सुन लीजिए। नहीं, देखिए क्या होता है, मेरा ये मानना है कि अगर आज भारत माता के 140 करोड़ बच्चों की अगर बात होती, महंगाई और बेरोजगारी और परेशानियों के दौर में जब आज का न्यू कपल बच्चा भी नहीं करना चाहता, इतनी परेशानियां बढ़ गई इस दौर में, मैं मानता हूं कि बच्चे सबको बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये सिर्फ कॉपी किताबों में ही अच्छा लगता है। पर आज निजी स्कूलों के जो हालात हैं, 2 लाख रुपए साल से कम फीस कहीं नहीं है, निजी हॉस्पिटल के जो हालात हैं, महंगाई जो बढ़ गई है, अच्छी लाइफस्टाइल हम दे नहीं पा रहे, पैदा होने से मरने तक टैक्स आतंकवाद इस देश में हमारे ऊपर लगा है। एक तरफ से लाल किले में जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ अगर भागवत जी इस तरह की बात करते तो बेहतर होता कि अगर वो 140 करोड़ लोगों के जीवन यापन के लिए, भारत माता के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी बेरोजगारी के लिए कोई अच्छी चीज बोलते तो समझ में आता। ये तो जबरदस्ती एक ऐसा बयान, उनको चर्चा में रहने का शौक है, कभी कभी तो वो ऐसा हो जाता है कि वो मस्जिद के नीचे मंदिर खोजते, कभी 75 साल के समर्थन में रहते, कभी 75 साल के विरोध में रहते हैं, कभी मुसलमानों के पक्ष में रहते, कभी मुसलमानों के विरोध में रहते। तो मैं उनके बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, इसको हंसी मजाक का समझना चाहिए, क्योंकि देश की जनता समझदार है। आज जिस प्रकार से टैक्स लग रहे हैं, जिस प्रकार के बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, जिस प्रकार बच्चों की शिक्षा महंगी हो गई है, हर तरफ से आप देखिएगा कि टैक्स आतंकवाद के नाम से आम आदमी परेशान हो रहा है। वहां पर इस तरह की बातें कहना, आप ये बताते कि जो 2 बच्चे पहले से हैं, उस 2 बच्चे का जीवन यापन, उनकी लाइफस्टाइल अच्छे से होती, क्योंकि इनको इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बच्चे तो ऐसा है कभी बेट पकड़े नहीं और बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिए। डोभाल जी के बच्चे सिंगापुर और पाकिस्तान के साथ बिजनेस कर रहे, बड़े भाजपा नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे, तो हिंदुस्तान के बच्चे जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देने की बात करके गर्व महसूस करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघ के लोगों को भारत माता के बच्चों का दर्द कभी पता नहीं चल सकता। इसीलिए हंसी मजाक के तौर पे कभी आरक्षण के खिलाफ, कभी दलितों के खिलाफ, कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कभी कौमी एकता के खिलाफ, कभी आपसी भाईचारे के खिलाफ ये बोलते रहते हैं। इनको बोलने दीजिए, भारत की जनता इनकी बातों से समझती है, गंभीरता से नहीं लेती।